हेलो दोस्तों, मैं हूं कन्हैया और आप देख रहे हैं एसएसजी लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम्ब चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चन। तो हम चैप्टर में देखते हैं पहले होता क्या है। तो जो चैप्टर है वो एक राजा के बारे में है। जो राजा था उसके दिमाग में ये प्रश्न आ जाता है, ये विचार आ जाता है कि वह अगर 3 प्रश्न ऐसे हैं या 3 तथ्य ऐसे हैं, 3 फैक्ट ऐसे हैं जिनका जवाब अगर उसे पता हो जाता है तो वह अपने जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा। तो इसी के साथ हम चलिए शुरुआत कर लेते हैं चैप्टर का। तो देखते हैं, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। राजा था, उसके दिमाग में यह प्रश्न आता है, यह विचार आता है कि वह अगर 3 चीज़ों को जान लेगा तो वह अपने जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा। सर्टेन माने होता है निश्चित। तो देखिए व्हाट पहला जो था, दीज थिंग्स वेयर, तो ये चीज़ें क्या थीं। तो पहला जो था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी कार्य को शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है। दूसरा था, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन व्यक्तियों की बात उसे माननी चाहिए, किन व्यक्तियों की बात उसे सुननी चाहिए। फिर तीसरा था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें हैं जो उसे करनी चाहिए, उसके यानी उसको करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these questions। क्या होता है कि जो मतलब कि therefore मतलब होता है इसलिए, sent मतलब भेजा, मैसेंजर्स मतलब दूत या संदेशवाहक, थ्रू मतलब सर्वत्र यानी हर जगह, और हिज किंगडम मतलब अपने राज्य में, और प्रोमिसिंग मतलब ये घोषणा करवाते हुए। तो क्या करता है, राजा जो था वो अपने राज्य में हर जगह दूतों को यानी संदेशवाहक को, जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उन लोगों को पूरे राज्य में अपने हर जगह भेज देता है कि जाओ और घोषणा कर दो कि जो भी व्यक्ति मेरे प्रश्न का सही सही जवाब देगा और मुझे उससे संतुष्टि हो जाएगी, मैं उससे प्रसन्न हो जाऊँगा, तो मैं उसे ढेर सारा इनाम, ढेर सारा रुपया दूंगा। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently। बहुत सारे व्यक्ति आए, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति आए जो कि उसके प्रश्न का जवाब देने के लिए आए थे, लेकिन सब ने अलग अलग उत्तर दिया उन राजा के प्रश्नों का। इसलिए और क्या होता है, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, और जो पहला प्रश्न था यानी किसी कार्य को शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है, तो उसके उत्तर में ये मतलब जो तथ्य अभी आ रहे हैं सामने वही आए थे। तो क्या था, सम सेड दैट किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ व्यक्तियों ने कहा कि राजा जो था उसको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और इसे स्ट्रिक्टली यानी सख्ती से पालन करना चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और इसी तरीके से राजा हर काम को सही समय पे कर सकता है। अदर सैड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। एडवांस मतलब होता है पहले ही। तो क्या है कि कुछ व्यक्तियों ने कहा नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा कि किसी कार्य से पहले के मतलब किसी कार्य को पहले से यह तय कर लेना कि किसको कब करना है। द किंग शुड नोटिस all that was going on and avoid foolish pleasure and always do whatever seemed necessary at that time। तो मतलब कि क्या होता है कि वो कहते हैं, वो सजेशन देते हैं कि राजा को ये ध्यान देना चाहिए कि उस समय यानी प्रेजेंट समय में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और जो बेवकूफ़ भरी या बकवास की फालतू की चीज़ें हैं उसे अवॉइड कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए या अनदेखा कर देना चाहिए, और जो ज़रूरी प्रतीत होती हैं उन चीज़ों को करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। Yet other said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। और कुछ दूसरे व्यक्ति थे जो ये सजेशन देते हैं कि नहीं नहीं, राजा को क्या कर लेना चाहिए, एक काउंसिल बना लेना चाहिए, एक काउंसिल रख लेना चाहिए। यानी काउंसिल क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक व्यक्तियों का समूह होता है जो कि सही समय पर सही एडवाइस देते हैं, तो उसे काउंसिल बोला जाता है। तो कुछ व्यक्ति कहते हैं कि राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत है जो इसे प्रॉपर टाइम पे कोई भी काम करने के लिए सजेस्ट करे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। एक्शन मतलब होता है काम। तो फिर उसके लिए वह तर्क क्या देते हैं, कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति है तो वह अकेले ही कोई काम मतलब ये निर्णय नहीं ले सकता कि किसी काम को कब करना चाहिए और क्या सही समय है।
But then other said that there was some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of काउंसिल। तो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति भी थे जो कहते हैं नहीं नहीं ये तो गलत हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें हैं जो अर्जेंट होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं, जिसे जो काउंसिल के निर्णय का वेट, ये काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती, इसे करना ज़रूरी होता है। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. फ्यूचर मतलब भविष्य में, और नेसेसरी मतलब ज़रूरी। तो क्या कहते हैं कि ये निर्णय लेने के लिए कि राजा को मतलब कि क्या सही समय है और क्या कौन सा काम कब करना चाहिए, राजा को फ्यूचर जानने की ज़रूरत है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं, यानी जादूगर फ्यूचर जान सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। In their answer to the second question, some said that people must necessary to the king were his counselors। यानी दूसरा जो प्रश्न था वो था कि कौन से लोग ज़्यादा जरूरी हैं या किन व्यक्तियों की बात राजा को माननी चाहिए। तो इसके उत्तर में, इसके इस प्रश्न के जो उत्तर आता है वो था कुछ व्यक्ति कहते हैं कि राजा के लिए जो काउंसलर हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, अदर साइड प्रिस्ट, और कुछ कहते हैं नहीं नहीं मंदिर के जो पुजारी हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने डॉक्टर को चुना, उन्हें कहा कि डॉक्टर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये लोगों का इलाज करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोल्जर्स यानी सिपाही होते हैं। सिपाही क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो बॉर्डर है उस पर हमारी दुश्मनों से रक्षा करते हैं, इसलिए तो हम अपने घरों में चैन से रह पाते हैं। तो अदर मतलब टू द थर्ड क्वेश्चन, यानी जो थर्ड क्वेश्चन था सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा काम होता है, तो इसका जो उत्तर आया वो था सम सैड साइंस, अदर सैड, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। और कुछ ने तो साइंस चुना, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा नहीं नहीं फाइटिंग ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं नहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी धार्मिक पूजा पाठ यानी धार्मिक जो काम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। As the answer to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward। सब व्यक्तियों के जो विचार थे या जो उसका उनके उत्तर थे वो अलग अलग थे, इसलिए राजा किसी से भी संतुष्ट नहीं होता है, किसी से भी प्रसन्न नहीं होता है और किसी को भी कोई इनाम नहीं देता है। इंस्टीड यानी के बजाय, और रिवार्ड मतलब था इनाम, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। तो इंस्टीड मतलब होता है के बजाय। ही डिसाइडेड टू सीक मतलब होता है मांगना, द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। विजडम मतलब होता है बुद्धि, और हर्मिट मतलब होता है एक संत कह सकते हैं जिसे। तो किसी को इनाम देने की बजाय वह क्या कहता है कि अब तो मैंने निर्णय ले लिया है कि मुझे एक संत के पास जाना चाहिए जो कि अपनी बुद्धि के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है, और वह उसके ही राज्य में रहते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। राजा मतलब कि जो हर्मिट थे यानी जो संत थे वो कहाँ रहते थे? एक झोपड़ी में रहते थे, और वो कभी वहाँ से जाते नहीं थे, कहीं नहीं जाते थे। ही सा वन बट सिंपल पीपुल एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ। और राजा क्या था कि राजा सोचता है कि नहीं, उनके पास तो एक साधारण व्यक्ति की तरह जाना चाहिए, एक राजा की तरह नहीं जाना चाहिए। तो बिफोर ही रिच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और जैसे ही मतलब कि वो हर्मिट के पास पहुंचते हैं राजा, तो उसके पहले ही वो अपने कपड़े बदल लेते हैं, एक साधारण व्यक्ति की तरह कपड़े पहन लेते हैं, और अपने घोड़े को अपने बॉडी के साथ बॉडी गार्ड मतलब जो उसका बॉडी गार्ड था यानी अंग रक्षक जो थे उनके साथ ही दूर, मतलब कहते हैं तुम यहीं रहो, तुम मेरे साथ मत आना, मैं राजा के पास अकेले ही जाऊँगा। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut। जैसे ही राजा हर्मिट के पास आते हैं, संत के पास आते हैं, वो देखते हैं कि जो हर्मिट है वो अपने हट के बाद में अपनी अपनी झोपड़ी जो थी उसके बाहर वो खुदाई कर रहे थे, यानी सब्जियां उगाने के लिए या कुछ और ऐसे पेड़ पौधे थे जिन्हें उगाने के लिए वो उसकी खुदाई कर रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड हिज डिगिंग। और मतलब कि जो हर्मिट थे उन्होंने राजा का अभिवादन किया, उनसे नमस्कार किया और फिर से अपनी खुदाई जारी कर दी। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट थे, जो संत थे, वो बूढ़े हो गए थे और वीक हो गए थे यानी कमज़ोर हो गए थे। एंड ही एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवली। ब्रीथ हैवली मतलब ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना, लंबी लंबी सांसें लेना। तो मतलब वो कमज़ोर हो गए थे, बूढ़े थे, इसलिए जैसे ही वह काम करते थे वह हाफने लगते थे और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगते थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव टू कम
टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। राजा जो थे वो हर्मिट के पास जाते हैं और कहते हैं, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। तो प्रश्न पूछते हैं, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम। मैं कैसे जान सकता हूँ कि कोई काम को कब करने का सही समय है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, यानी किन व्यक्तियों की सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और क्या काम है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। जो हर्मिट थे, जो संत थे, वो राजा को सुने तो, उसकी बातों को सुने तो, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, और अपने जो खुदाई थी उसे जारी कर दिया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। स्पेड मतलब होता फावड़ा या कुदाल। तो क्या कहते हैं, लाइए अपना जो फावड़ा है या कुदाल है मुझे दीजिए और मैं खुदाई करता हूँ, आप आराम कीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने जो संत थे उन्होंने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना फावड़ा राजा को दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो क्या कहते हैं, ज़मीन पर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question। जैसे ही राजा ने, बेड्स मतलब होता है क्यारियाँ, जैसे ही राजा ने लगभग 2 क्यारियाँ की खुदाई की तो उन्होंने क्या किया, खुदाई बंद कर दी और अपने क्वेश्चन को रिपीट किया, यानी हर्मिट से फिर से अपने क्वेश्चन पूछे। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन फिर भी जो संत थे उन्होंने कोई, यानी हर्मिट जो थे उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सैड, और मतलब कैसे खड़े हो गए, अपना हाथ राजा की तरफ बढ़ाते हुए कि लाइए फावड़ा मुझे दीजिए। और उन्होंने क्या कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब आप आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डी, लेकिन जो राजा थे उन्होंने हर्मिट को फावड़ा नहीं दिया और वह खुद ही खुदाई करना चालू कर दिए। 1 hour passed देन अनदर, 1 घंटा बीता और दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे छिप रहा था, यानी सूरज डूब रहा था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में क्या करते हैं कि राजा जो अपना फावड़ा था, जो हाथ में फावड़ा लेकर खुदाई कर रहे थे, उसे ज़मीन पर मारते हैं, यानी और उसके बाद कहते हैं, उन्होंने बात कहते हैं कि आई केम टू यू दैट वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास आया था अपने प्रश्नों का जवाब जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर तुम इसका जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बताओ और मैं अपने घर चला जाऊँगा, वापस चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, लेकिन जो हर्मिट थे, जो संत थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कहा देखो वहाँ पर कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। जो पार्ट सेकंड पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम कॉम्प्रिहेंशन चेक और एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।